सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं संदीप आनंद। बहुजन समाज पार्टी भारत की सबसे ईमानदार राष्ट्रीय पार्टी बनी है। कैसे, आइए जानते हैं। हाल ही में एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यह एक स्वतंत्र संगठन है जो चुनावी फंडिंग और राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों पर लगातार नजर रखता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की एडीआर रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों द्वारा प्राप्त चंदे के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों में एक बात बहुत साफ दिख रही है। राष्ट्रीय दलों के चंदे में कुल मिलाकर काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसने इस दौरान किसी भी व्यक्ति या कंपनी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दलों को कुल चंदा 6,648.56 करोड़ रुपए मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 2,544.28 करोड़ रुपए था। यानी एक साल में चंदे में लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियों को कितना चंदा मिला। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भाजपा को 6,074.02 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पिछले साल यह आंकड़ा 2,243.95 करोड़ रुपए था। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस को इस साल 517.394 करोड़ रुपए मिले। पिछले साल यह आंकड़ा 281.48 करोड़ रुपए था। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को 38.106 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पिछले साल यह 11.062 करोड़ रुपए था। चौथे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इन्हें 16.957 करोड़ रुपए चंदा मिला। पिछले साल यह आंकड़ा 7.641 करोड़ रुपए था। पांचवें नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी। इन्हें 2.091 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पिछले साल यह मात्र 0.148 करोड़ रुपए था। आखिरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0 रुपए चंदा मिला। पिछले साल भी यह 0 ही था। दोस्तों, यह सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने पिछले 19 सालों से लगातार किसी भी धन्ना सेठ, पूंजीपति या कंपनी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है। जब सबसे ज्यादा पैसे देता आपकी पार्टी को, बिल्कुल उसको टिकट मिल जाती है। क्या गलत बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह उद्योगपतियों से पैसा लेके पार्टी नहीं चलाती है। हमारी पार्टी बहुजन समाज में से जो गरीब तबके के लोग हैं तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा चंदा करके पार्टी चलाती है। तकलीफ क्यों ये प्रचार कौन कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी में लोग पैसा देते नहीं है। जब नहीं देते तो उनको उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन बीएसपी उद्योगपतियों से पैसा लेती नहीं है। गरीब और मजलूम मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इस मूवमेंट को चला रहे, तो तकलीफ दूसरी पार्टियों को हो रही है। इसलिए बीएसपी को बदनाम करने के लिए ये लोग इस किस्म का आरोप लगाते हैं। हमारी सेहत पे कोई बात मैं आपसे एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी कारपोरेट या अमीर व्यक्ति से चंदा स्वीकार नहीं किया है। यह भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार भी चलाई थी। यह आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी की उस विचारधारा को भी दर्शाता है जिस पर वो लगातार कायम है। बहुजन समाज पार्टी खुद को बहुजन समाज की पार्टी बताती है और कहती है कि वह आम्बेडकरवादी सिद्धांतों पर चलती है। पार्टी का मानना है कि बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेने से राजनीतिक फैसले प्रभावित होते हैं, इसलिए वे इस रास्ते को बिल्कुल नहीं अपनाते, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, चाहे चुनाव जीते या हारे। बीएसपी ने इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि बिना बड़े चंदे के पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से छोटे छोटे दानदाताओं, सदस्यता शुल्क और अपने कार्यकर्ताओं के योगदान पर निर्भर रहती है। में से जो गरीब तबके के लोग हैं तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा चंदा करके पार्टी चलाती है। पार्टी का दावा है कि यही उसकी स्वतंत्रता और ईमानदारी की गारंटी है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं वे अक्सर यही कहते हैं
कि पार्टी आज भी अपनी मूल विचारधारा पर अटल है। वे मानते हैं कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए पार्टी को किसी भी बड़े पूंजीपति के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जो आलोचना करते हैं वे कहते हैं कि इतने कम संसाधनों के साथ बड़ी राजनीति करना मुश्किल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए यही ठीक उल्टा है। यही उनकी ताकत है कि पार्टी में लोग पैसा देते नहीं है, जब नहीं देते तो उनको उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन बीएसपी उद्योगपतियों से पैसा लेती नहीं है। गरीब और मजलूम मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इस मूवमेंट को चला रहे, तो तकलीफ दूसरी पार्टियों को हो रही है, इसलिए बीएसपी को कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय दलों का चंदा 2023-24 के 2544 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6648 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें भाजपा का हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस पूरी लिस्ट में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका चंदा शून्य है। इससे यह भी साबित होता है कि बसपा अपने कार्यकर्ताओं और वोटर्स के प्रति पूरी ईमानदारी बरतती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने पूंजीपति धन्ना सेठों से चंदा लेना चाहिए या फिर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।